नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2022 और यह वीडियो जो कि एमपी सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होना है। और उस एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होने हैं और इसमें आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के यूनेस्को साइटें तथा उनके वेरियस स्ट्रक्चरों के बारे में समझेंगे। साथ ही रिवर सिस्टम, मध्य प्रदेश के मिनरल, मध्य प्रदेश के जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं सारे स्टैटिक क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और 1 नवंबर 1956 को कितने स्टेट बने? तो 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, यानी 6 यूनियन टेरिटरी बनी। उसके अलावा यह गठन किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ? तो फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन से जो कि राज्य का गठन हुआ। तो फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन से मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला पहला राज्य था। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? तो यह दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को और नाम जैसे सोया स्टेट, उसके बाद नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, नदियों का मायका, उसके अलावा मध्य प्रोविंस नाम से भी जाना जाता है। तो इस पहले दो क्वेश्चन का आंसर, पहला कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अब हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत रत्न कब पाया? तो 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा, 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी रहे। लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग जिस अधिवेशन में की गई थी तो वो 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है और किस दिवस के रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने एक और कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा किया था? तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे, ये 2 बार बने थे। एक बार 1930 में जो लाहौर में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 1937 फैजपुर जो कि एक गांव का अधिवेशन था और इसमें ये INC के प्रेसिडेंट थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। साथ ही ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। उसके अलावा इन्होंने सरकारी रिजर्वायर के या डैम स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी वर्क किया। साथ ही इन्होंने डैम को मॉडर्न भारत का मंदिर कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो मध्य प्रदेश के बारे में एक बार ब्रीफ में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई फैजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन से। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर है और तथा एक खंडपीठ और भी है। वो कहाँ पे? तो वो इंदौर में है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,803,8245 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर जो कि इंदौर है। इंदौर वही जो सबसे स्वच्छ सिटी है, जहाँ के एयरपोर्ट का नाम है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। उसके अलावा करंट का एक न्यूज़ था कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया था? तो टाट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इंदौर जो कि एक स्वच्छ सिटी है प्लस वाटर प्लस सिटी भी है। मध्य प्रदेश की भाषा कौन कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू मध्य प्रदेश की भाषा है।
तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज शाह बुलबुल है, या पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि इस पिक्चर में दिख रहा है। तो दूधराज शाह बुलबुल जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यानी स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट वर्ड इज दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो कि बारहसिंगा है। ये मध्य प्रदेश का जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय स्टेट वर्ड है। स्टेट वर्ड यानी दूधराज पक्षी है, और दूधराज पक्षी जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट वर्ड है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो कि बरगद का पेड़ है। तो बरगद का ट्री जो कि यहाँ पे पिक्चर में है, तो स्टेट वर्ड स्टेट ट्री कौन सा है? तो स्टेट ट्री जो कि मध्य प्रदेश का बरगद ट्री है। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है? तो महासीर मछली। महासीर मछली जो मध्य प्रदेश का राजकीय मछली है। उसके अलावा देश का नेशनल फ़िश कौन सी है? तो नेशनल फ़िश अगर बात करें तो वो है गंगटिक डॉल्फिन। गंगटिक डॉल्फिन जो कि देश का नेशनल फ़िश है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा रिवर में पाई जाती है। गंगा रिवर की लंबाई कितनी होती है? 2525। और ये जो गंगटिक डॉल्फिन होती है ये गंगा रिवर में पाई जाती है, और इसका नाम है गंगटिक डॉल्फिन जो कि नेशनल फ़िश है। और एमपी का नेशनल फ़िश कौन सा है? तो महासीर फ़िश है। ये है बरगद का ट्री जो कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश स्टेट का जो कि स्टेट ट्री है। एमपी स्टेट ट्री यानी बरगद का ट्री जो कि मध्य प्रदेश स्टेट ट्री है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल जो कि सोयाबीन है। सोयाबीन की वजह से ही मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोया स्टेट नाम से जाना जाता है। सोया स्टेट से जाना जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के खेल के बारे में अगर जानें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी जैसे चिंकी यादव, तो चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था। अभी जस्ट लेटेस्ट हुआ MPPSC स्टेट सर्विस में, साथ ही MP के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश की चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। उसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं विवेक सागर, तो विवेक सागर कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो विवेक सागर जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। भारत की हॉकी टीम जो कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी, और उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से एकमात्र खेलने वाले खिलाड़ी जो कि विवेक सागर थे। तो ओलंपिक टीम के मेंबर रहे हैं विवेक सागर। उसके बाद चिंकी यादव के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चिंकी यादव कौन थी और किस खेल से संबंधित हैं चिंकी यादव। दूसरा, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सी है? तो सोयाबीन। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होती है? उज्जैन में। कौन से ज़िले में? तो उज्जैन में। उज्जैन वही ज़िला है जिसके कौन से नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसने वाला एक ज़िला है। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेला कितने सालों पर लगता है? तो कुंभ मेला जो कि 12 सालों पर लगता है। अगला कुंभ मेला कब होगा? तो 2028 में जो कि कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन शहर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। आम जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। उसके बाद अगर हम जर्दालू आम की बात करें तो जर्दालू आम GI टैग कहाँ मिला है? तो जर्दालू आम कहाँ का है? तो जर्दालू आम जो कि महाराष्ट्र का है। तो जर्दालू आम जो कि महाराष्ट्र का है। उसके बाद शाही लीची कहाँ का है? तो शाही लीची
लीची कहाँ का टैग है? तो मुजफ्फरपुर, यानी बिहार से मुजफ्फरपुर का शाही लीची होता है। उसके बाद मखाना, मखाना कहाँ का जीआई टैग है? तो मिथिला, मिथिला कहाँ पे है? तो मिथिला बिहार में, तो मिथिला बिहार में इसको जीआई टैग मखाना को मिला है। उसके बाद चंदूर चावल, चंदूर चावल ये कहाँ का है? तो ये बालाघाट का जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद टेराकोटा को कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है? तो टेराकोटा जो कि गोरखपुर का जीआई टैग है। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो सफ़ेद लिली, और सफ़ेद लिली का पिक्चर हम आगे की स्लाइड में दिखाएंगे और उसी समय पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? तो सफ़ेद लिली है। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ओरछा, ओरछा में रामायण कला संग्रहालय स्थित है। ओरछा में कौन से शासक थे? तो चंदेल शासक होते थे। ये टीकमगढ़ की तरफ का एरिया ओरछा आता है। सांची का स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में और कौन सा चीज़ है? तो रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा है। और ये क्या है? तो ये शैलकृति है, शैलकृति जो कि भीमबेटका की गुफा है। उसके अलावा सांची स्तूप के बारे में जानते हैं। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। उसके बाद सम्राट सांची का स्तूप कौन सी नोट पर मेंशन रहता है? तो 200 की अगर आप नोट देखते हैं तो उसमें सांची के जो स्तूप है उसकी पिक्चर आती है। उसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई कब लड़ी थी? तो 261 ईस्वी में लड़ी थी कलिंग की लड़ाई। उसके बाद सांची स्तूप जो कि सांची स्तूप यूनेस्को की साइट में कब आया? यूनेस्को की साइट में कब आया? तो 1989 में आया। यूनेस्को क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, पेरिस फ्रांस। 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा? तो 2024 का ओलंपिक गेम पेरिस में होगा। 2024 का ओलंपिक गेम जो कि पेरिस में होगा। सांची का स्तूप को यूनेस्को ने कब अपने टेंजेबल लिस्ट में रखा, यानी मूर्त विरासत में रखा? तो वो 1989 में रखा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चनों को समझा। सांची स्तूप का यूनेस्को साइट में कब आया? तो 1989 में आया। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने करवाया। उसके बाद दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा जो करंट का क्वेश्चन है कि 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा? तो वो होगा पेरिस में, और पेरिस कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को साइटों की, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आदिवासी खेल विद्यालय जो कि अलीराजपुर में स्थापित किया गया। और अलीराजपुर जो कि एक ट्राइबल ज़िला है, यानी आदिवासी ज़िला है। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला भी है। जैसे मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात करें तो सबसे पूर्व ज़िला कौन है? तो सिंगरौली है। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी भी कही जाती है। यहाँ पर कोयले का भंडार होता है। दूसरा ऊर्जा, एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल मध्य प्रदेश का किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल, तो वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो ये सिंगरौली कहाँ पे? ये पूर्व में, तो उसके पश्चिम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर क्या है? तो एक ट्राइबल ज़िला है और यहीं पर आदिवासी खेल विद्यालय की स्थापना हुई है। देश का सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है। और देश की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ताज उल मस्जिद, ताज उल मस्जिद
जो कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो भी कहाँ पे है, तो वो भी भोपाल में ही है। तो देश की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मस्जिद दोनों भोपाल में है। तो देश की सबसे छोटी मस्जिद जो कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो कि भोपाल में है, और देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में है। भोपाल के बारे में अगर हम जाने तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। उसके अलावा ये 1972 में सीहोर जिले से कट के बना हुआ था। दूसरा, भोपाल में भोजताल है और दूसरा यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो वन विहार अभ्यारण्य है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, वन विहार अभ्यारण्य में सर्प उद्यान है। उसके बाद भोपाल में जो कि एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो राजा भोज एयरपोर्ट नाम है। राजा भोज एयरपोर्ट नाम है। उसके अलावा भोपाल जो कि लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो एमपी का कैपिटल जो कि भोपाल है। इसके अलावा यहाँ पे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय यहाँ पे है। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय भी यहाँ पे है। भोपाल की स्थापना किसने की, तो राजा भोज ने की। राजा भोज कौन से डायनेस्टी के थे, तो परमार डायनेस्टी के किंग राजा भोज थे। और राजा भोज ने भोपाल की स्थापना कब की, तो 1025 में जो कि भोपाल की स्थापना की। तो इस तरह से भोपाल के बारे में हमने जाना। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ISO 901 2008 पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है और भोपाल में लेक के पास है। इसके अलावा ये यहाँ पे सर्प उद्यान भी पाया जाता है। सर्प उद्यान का सर्टिफिकेट इसे राजा भोज वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी मिला हुआ है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी क्या है, तो पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है और पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थित है, तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थित है। ग्वालियर में और क्या चीज़ है, तो सिंधिया डायनेस्टी का यहाँ पे किला है। यहाँ के जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। उसके अलावा ग्वालियर में अभी ड्रोन स्कूल खुला हुआ है। ड्रोन स्कूल का आयोजन हुआ है तो वो ग्वालियर में ही हुआ है। पंचमढ़ी के बारे में और क्या जाने, तो पंचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है और भारत की मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि पंचमढ़ी है। और पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो कि ऐसा दिखता है जहाँ पे एक टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी यहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में स्थित किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो उज्जैन में है। सोयाबीन कारखाना एशिया का सबसे बड़ा जो कि उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐशबाग स्टेडियम है, तो भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है। मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है, तो उज्जैन में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है। किस शहर में मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, तो भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोजन मंडल का गठन किस वर्ष किया गया, तो मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया, तो 1972 यानी 1972 में योजना मंडल का गठन किया गया।
मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा है? तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।